नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित शर्मा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन हुआ है फोर्टिस में पिछले 6 महीनों में, इसके द्वारा 5 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस की डेथ के बाद ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, जिसके द्वारा 20 पेशेंट्स को नया जीवन मिला है और उनका जीवन बेहतर हुआ है। इनमें 7 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनमें से 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 2 किडनी लगाई गई और 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिंगल किडनी फोर्टिस हॉस्पिटल में लगाई गई और 2 किडनीज IKI हॉस्पिटल लुधियाना गई, जहां पर जो है 2 पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इसके अलावा 3 लिवर ट्रांसप्लांट हुए, जिसमें 2 लिवर जो है वो जयपुर भेजे गए और 1 लिवर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके द्वारा जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के 3 पेशेंट्स से उनको नई ज़िंदगी मिली। इसके अलावा 10 कॉर्निया डोनेट किए गए जो कि PGI चंडीगढ़ में गए और जिसके द्वारा 10 लोगों को आँखों की ज्योति मिली। ये करने से फैमिली मेम्बर्स ने, उन 5 फैमिलीज़ ने 20 लोगों को एक नया जीवन दिया, उनके जीवन को बेहतर बनाया। एक हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ था। वो पेशेंट उसने अच्छा प्रोग्रेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अदर रीजंस उनके पेशेंट की जो और बीमारियां थी उसके चलते वो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाया। इसीलिए यूजुअली जब हम बात करते हैं कि कोई ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ, इनिशियल कुछ पीरियड जो होता है शुरुआत के 1 से 3 महीना, उसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क सबसे हाई होता है। अगर हम बात करें तो उस समय में डेथ होने का रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, इनिशियल पीरियड अगर अच्छा निकल जाए, उसके बाद ट्रांसप्लांट, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट हो, वो बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटी, दवाइयाँ या डायलिसिस से बहुत बेहतर है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील है आपके माध्यम से कि आप समाज में ये संदेश दें कि ऑर्गन डोनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ये 6 महीने से शुरू हुआ है, तो 2023 में 3 हुए थे और 2 पिछले महीने हुए हैं, टोटल 5। न्यूरोलॉजिस्ट को ऐसे केस सिनेरियो में कब बुलाया जाता है जबकि हमें डिक्लेयर करना होता है, डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है कि नहीं। सो न्यूरोलॉजिस्ट वी डील विद पेशेंट्स हु गॉट एनी ब्रेन इश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व इश्यूज। सो हमारा मेन काम होता है ये डिसाइड करना कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं। अगर पेशेंट अनइक्विवोकली ब्रेन डेड है, then only the process of harvesting of organs can be started. So brain death क्या होती है, कार्डिक डेथ से कैसे डिफरेंट होती है? So brain death के लिए the essential criteria is that all the functions of the brain are irreversibly and irrevocably damaged. Means कि ब्रेन का कोई भी भाग काम नहीं कर पा रहा है। So इसको easily समझेंगे तो पेशेंट को 3 चीजें essential होती हैं। पेशेंट को कॉमा हो, पेशेंट को अगर हम टच करते हैं चेस्ट पे, हम डीप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, हम हाथों पे या नेल पैड्स पे डीप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, तो पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं आता। अगर पेशेंट को डीप कॉमा है, देन वी कंसीडर दैट द पेशेंट माइट बी ए केस ऑफ ब्रेन डेथ। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। तो ब्रेन को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एक तो पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का ऊपर का भाग जिसको ब्रेन का बोलते हैं, और उसमें हम देखते हैं पेशेंट को कॉमा है कि नहीं। और नीचे का भाग जो ब्रेन का होता है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। एक पहले हम देखते हैं पेशेंट को कॉमा है कि नहीं। तो इरिवर्सिबल कॉमा इज मैंडेटरी फॉर अस टू गो अहेड विद द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिंग ए पेशेंट टू बी ब्रेन डेड और नॉट। अगर हमने देखा कि पेशेंट को कॉमा है, हमने पेशेंट की स्टर्नम पे डीप पेनफुल स्टिमुलस दिया, हमने नेल पैड्स पे दिया, हमने डीप स्टिमुलस दिए, पर पेशेंट को कोई मोटर मूवमेंट नहीं हो रही, देन वी गो अहेड एंड सी कि पेशेंट को कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस है कि नहीं। सो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में कॉमनली हम क्या चीज देखते हैं कि पेशेंट की जो आंख की पुतलियां हैं उनमें कोई इससे कुछ लाइट का रिएक्शन है कि नहीं। अगर कोई रिएक्शन नहीं है और पुतलियां मिड या टोटली डायरेक्टेड हैं, तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। हम आंख की कॉर्निया में हम एक कॉटन को लेकर टच करते हैं, देखते हैं कुछ रिस्पांस पेशेंट के आई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम पेशेंट को सक्शन करते हैं, देखते हैं पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स हो रहा है, कुछ गैप रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा।
हम पेशेंट के कान के अंदर एक इरिगेशन टेस्ट होता है वो करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ओके पेशेंट को कॉमा भी है, पेशेंट का कोई ब्रेन स्टेम फ्लेक्स नहीं है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कौन से कुछ मेजर फ्लेक्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये सब एब्सेंट है। सो पेशेंट हैज कॉमा, डीप कॉमा एंड पेशेंट हैज नो ब्रेन स्टेम फ्लेक्सेस। देन वी गो अहेड विद द थर्ड टेस्ट व्हिच इज अ मैंडेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग ए पेशेंट टू बी ब्रेन डेड और नॉट। वो होता है एपनिया टेस्ट। एपनिया टेस्ट होता है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, अपने आप से उसकी ब्रीथिंग एफर्ट्स हैं कि नहीं। उसका एक प्रोसेस होता है, आई विल नॉट गो टू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट प्रोसेस, बट अगर पेशेंट को कॉमा है, ब्रेन स्टेम फ्लेक्सेस नहीं है, एपनिया टेस्ट पेशेंट का पॉजिटिव है, तो हम पेशेंट को लेबल करते हैं ब्रेन डेड। और उसके लिए ब्रेन डेड कमेटी होती है हॉस्पिटल में। उसके अंदर 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं और चारों लोग उस टाइम देखते हैं कि जो फाइंडिंग एक इंसान की है तो सबको उसको कॉन्कर करते हैं कि हाँ यही फाइंडिंग है। और उसके बाद ये फाइंडिंग्स दोबारा हम चेक करते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर्स दोबारा चेक करते हैं। बिकॉज एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन डेथ का डायग्नोसिस शुड बी बियॉन्ड डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमें 1% भी डाउट है, 0.1% भी डाउट है, वी वुड नॉट डिक्लेयर द पेशेंट टू ब्रेन डेथ। देन वी वुड अगेन डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन टिल वी आर 100% श्योर कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है। तो कॉमन जो कुछ कॉजेस होते हैं जिसके कारण कि पेशेंट को ब्रेन डेथ होती है, वो होती है ब्रेन का इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी। उसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा ब्रेन में हेमरेज हो जाए, जिसको ICH बोलते हैं। किसी भी कारण से पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होगी, मैसिव ब्रेन हेमरेज होगी, तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। पेशेंट को मेजर ट्रॉमा हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण से पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो सकती है। पेशेंट को बहुत बड़ा अधरंग का अटैक आया जिसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, वैसा हुआ तो पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसके बाद पेशेंट को CPR हुआ, पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, पेशेंट के ब्रेन में एडीमा या स्वेलिंग है और पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ये सब कुछ कारण है जिससे पेशेंट को ब्रेन डेथ हो सकती है। सो कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक तो द डायग्नोसिस हैज टू बी 100% क्रिस्टल क्लियर। इट शुड बी इन रॉक, मतलब वो उस पर डायग्नोसिस में कोई डाउट, संदेह नहीं होना चाहिए। अगर 4 लोग हैं उनमें से किसी को भी संदेह है कि पेशेंट का कोई रिस्पांस है, तो हम उसको ब्रेन डेथ डायग्नोज नहीं करेंगे। फिर हम दोबारा ट्रीट करेंगे उस साइकिल को 6 से 8 घंटे बाद, एंड उसके बाद एज एंड रिक्वायर्ड वी रिपीट द साइकिल टिल वी आर 100% श्योर कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है। एंड दूसरा, द कॉज ऑफ ब्रेन डेथ हैज टू बी वेरी क्लियर एंड इट हैज टू बी इरिवर्सिबल। मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण कि पेशेंट का रिस्पांस आने के आगे कुछ चांस है। जैसे कि कोई पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो, पेशेंट को मेजर लिवर किडनी का इंजरी हो, पेशेंट का टेम्परेचर कम हो, तो वो सब चीज़ें हम एक्सक्लूड करते हैं बिफोर वी डायग्नोज कि पेशेंट को ब्रेन डेथ है कि नहीं है। और जब हम ये सारे टेस्ट रिपीट कर लेते हैं 6-8 घंटे के बाद, उसके बाद हम सर्टिफाई कर देते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड है। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गन रिट्रीवल स्टार्ट होता है।